क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नारुतो की कथा में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जहां अत्यंत शक्तिशाली पात्रों को जानबूझकर कमजोर प्रदर्शित किया गया है केवल स्टोरी की दिशा बनाए रखने के लिए। आइए कुछ प्रमुख उदाहरणों पर विचार करते हैं। किलर बी और सस्के। बी स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था। वास्तव में वह प्रारंभिक क्षणों में ही सस्के को पराजित कर सकता था, किंतु बी ने इस संघर्ष को हल्के फुल्के ढंग से लिया, यहाँ तक कि वह पूरे समय हंसी मजाक करता रहा और अंततः जानबूझकर वहां से प्रस्थान कर गया। वस्तुतः बी की बिजू शक्तियों और तलवार कला के सामने सस्के का जीवित रहना अत्यंत कठिन, किंतु टीम टाका को जीवित रखना कहानी के लिए आवश्यक था। इटाची और सस्के। ये संपूर्ण संघर्ष एक मैनिपुलेशन था। इटाची ने जानबूझकर अपनी सेहत और शक्ति को सीमित रखा क्योंकि उसका उद्देश्य सस्के को सत्य का बोध कराना था। यदि वास्तविक इटाची अपनी पूर्ण क्षमता के साथ सुसुनु और टोत्सुका ब्लेड का प्रयोग करता तो सस्के का अंत कुछ ही क्षणों में हो जाता, किंतु प्लॉट को एक भावनात्मक क्लाइमैक्स प्रदान करना था, इसीलिए इटाची को कमजोर रूप में प्रस्तुत किया गया। गाय और मदारा। 8वीं गेट गाय ने मदारा को गहरा आघात पहुंचाया, किंतु कल्पना कीजिए यदि उस समय किसी अन्य योद्धा का समर्थनात्मक आक्रमण होता तो यह संघर्ष वहीं समाप्त हो सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मदारा को अंतिम खलनायक के रूप में बनाए रखना अनिवार्य था जब तक कि नारुतो और सस्के देवतुल्य स्तर तक न पहुंच जाए। आपके इस विषय पर क्या विचार? कमेंट में अपनी राय साझा करें।